इंडियन सिनेमा का सबसे कंट्रोवर्शियल डायरेक्टर और इंडियाज बिगेस्ट पैन इंडिया सुपरस्टार का ये कॉम्बिनेशन बनेगी बॉक्स ऑफिस हिस्ट्री या बन जाएगी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डिजास्टर। 5 मार्च 2027 मार्क दिस डेट, क्योंकि इस दिन या तो संदीप रेड्डी वांगा प्रूव करेगी कि वो सिर्फ कंट्रोवर्शियल फिल्म मेकर नहीं है बल्कि एक अनस्टॉपेबल फोर्स है, या फिर पहली बार 8 साल में उसकी विनिंग स्ट्रीक खत्म। मूवी का बजट है 300 करोड़ टू 500 करोड़ और इस डायरेक्टर के मूवी रिलीज से पहले कंट्रोवर्सी नहीं आना बिल्कुल वैसे ही है जैसे बिरयानी खाते वक्त मुंह में इलायची ना आना। सबसे पहले दीपिका पादुकोण की कंट्रोवर्सी। दीपिका का कहना था कि उसने मूवी से स्टेप आउट किया और वांगा का कहना था कि उसने निकाला। अब सच क्या आप लोग तो जानते ही है। प्रकाश राज के फेक न्यूज वायरल हुआ था रिसेंटली ट्विटर पे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑनसेंबल कास्ट की लिस्ट, ऑफिशियली कंफर्म्ड और र्यूमर्ड, प्रभास की रिसेंट फेलियर्स का इंपैक्ट और वांगा के 100% सक्सेस रेट का सीक्रेट फॉर्मूला और एक सवाल का जवाब, कैन वांगा कुक स्पिरिट और विल इट बी हिज फर्स्ट फ्लॉप। अगर तुम सिनेमा के ट्रू फैन हो और अगर बॉक्स ऑफिस की पॉलिटिक्स तुम्हें फैसिनेट करती है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही बनी है। तो चलो शुरू करते हैं स्पिरिट की असली कहानी। पहले बात करते हैं उस डायरेक्टर की जिसके विनिंग स्ट्रीक उसके स्नैपचैट की स्ट्रीक से भी ज्यादा है, 100%, संदीप रेड्डी वांगा। 2017 में आई थी अर्जुन रेड्डी, बजट सिर्फ 4 से 5 करोड़ और कलेक्शन था 50 करोड़ प्लस। एक वर्चुअली अननोन डायरेक्टर और उस टाइम के राइजिंग स्टार विजय देवरकोंडा का ये फिल्म तेलुगु सिनेमा को हिला दिया। क्रिटिक्स को ये मूवी बहुत ही टॉक्सिक और प्रॉब्लमेटिक लगी, लेकिन ऑडियंस ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था और यही ऑडियंस के रिस्पांस देख के वांगा ने 2019 में अर्जुन रेड्डी को कबीर सिंह बना दिया। सेम स्टोरी डिफरेंट लैंग्वेज, बस एक्टर चेंज। इस बार बजट हाई था 55 करोड़ और कलेक्शन 377 करोड़ वर्ल्ड वाइड, हाईएस्ट ग्रॉसिंग ए रेटेड इंडियन फिल्म उस टाइम के। फिर से क्रिटिक्स ने गालियां दी और फेमिनिस्ट ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर। और फिर दिसंबर 2023 में एनिमल आई रणवीर कपूर की, बजट 300 करोड़ और कलेक्शन 900 करोड़ वर्ल्ड वाइड। ऐसा लग रहा था कि वांगा ने गाली को मोनेटाइज कर दिया, जितनी गाली उतने ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। एनिमल बन गई थी 10th हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म ऑफ ऑल टाइम, हाईएस्ट ग्रॉसिंग ए रेटेड फिल्म एवर। 3 फिल्म्स और 3 मैसिव हिट्स, 100% सक्सेस रेट, 0 फ्लॉप्स। संदीप रेड्डी वांगा रिपोर्टेडली अर्न 200 करोड़ फ्रॉम एनिमल अलोन, क्योंकि वो को प्रोड्यूसर भी था। एनिमल के बाद इन्वेस्टर्स ब्लाइंडली पैसे लगा देते हैं, लेकिन हर एक स्ट्रिक एक दिन टूटती है। अब बात करते हैं उस सुपरस्टार की जो आजकल थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रभास। बाहुबली 2 जो 2017 में आई थी और अर्न किए थे 1788 करोड़ वर्ल्ड वाइड। उसके बाद प्रभास बन गया इंडिया का पहला पैन इंडिया सुपरस्टार, ग्लोबल आइकन। लेकिन प्रभास के रिसेंट रिलीज द राजा साहब के बाद फैंस थोड़े अपसेट है। एक्सपेक्टेशंस हाई था बट मूवी की स्टोरी ने काफी डिसअपॉइंट किया। तो अब सवाल यह है कि स्पिरिट का प्रेशर कितना है। प्रभास को चाहिए एक हिट और अगर वो हिट नहीं होती तो उसकी पैन इंडिया इमेज डैमेज हो सकती है। अब बात करते हैं कुछ प्रोडक्शन डिटेल्स। मूवी बजट, मूवी का बजट है अराउंड 300 करोड़ टू 500 करोड़ के बीच। प्रोड्यूसर्स है भूषण कुमार और भद्रकली पिक्चर्स, वांगा का खुद का बैनर है और मूवी रिलीज होगी 5 मार्च 2027, कंफर्म बाय वांगा थ्रू अ ट्विटर पोस्ट। शूटिंग शुरू हुई थी नवंबर 23, 2025 में। मूवी का स्टोरी है प्रभास जो एक ब्रूटल बट ऑनेस्ट कॉप है और इस बार संदीप रेड्डी वांगा का हीरो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं रादर देन हेलिंग फ्रॉम अ रिच बैकग्राउंड। ऑफिशियली कंफर्म्ड सपोर्टिंग कास्ट में प्रकाश राज, विवेक ओबराय, कंचना। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चिरंजीवी गारू माइट प्ले द रोल ऑफ प्रभास फादर। ये न्यूज अभी ऑफिशियल नहीं है, रूमर्स ये कहता है कि सेकंड हाफ में उनका 15 मिनट का रोल है। कंफर्मेशन के लिए वी नीड टू वेट फॉर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ द कास्ट बाय द टीम। सेम गोज फॉर डॉन ली, देयर आर नो ऑफिशियल कंफर्मेशंस येट बट इफ दैट हैपेंस दे बोथ कैन क्रिएट मैजिक ऑन स्क्रीन्स। अब आते हैं कंट्रोवर्सी पे। दीपिका पादुकोण पहले से आई हुई थी बट शी डिमांडेड ₹20 करोड़ फीस एंड 8 आवर्स वर्क शिफ्ट प्लस प्रॉफिट शेयर, लेकिन वांगा ने कहा तू पहली फुर्सत में निकल और तृप्ति दिमरी को ले आया। इस इंसिडेंट के बाद काफी कंट्रोवर्सी हो गई थी सोशल मीडिया पे, वॉर छिड़ गई थी। वांगा ने क्रिप्टिक पोस्ट डाले, एलिजेडली दीपिका पे डिग मारा पीआर गेम का। और फिर रिसेंटली फरवरी 2026 फेक न्यूज वायरल हुआ था कि प्रकाश राज क्विट कर दिया ओवर क्रिएटिव डिफरेंसेस। प्रकाश राज ने खुद ट्वीट करके क्लियर किया, वी हैवंट इवन स्टार्टेड शूटिंग माय सीन्स, स्टॉप स्प्रेडिंग फेक न्यूज। अभी ये सब कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है या रियल प्रॉब्लम्स है? इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि वांगा डिलिबरेटली कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है। और ओपनिंग डे कलेक्शन, वांगा का टारगेट है ₹150 करोड़ वर्ल्ड वाइड ऑन डे 1। पॉसिबल है क्योंकि प्रभास और वांगा पहली बार आ रहे हैं। ये पैन इंडिया रिलीज है और 8 लैंग्वेजेस में रिलीज, इंग्लिश, जापानीज, कोरियन, चाइनीज भी। ग्लोबल एम्बिशन है स्पिरिट के। तो अब आते हैं वीडियो के मेन क्वेश्चन पे, कैन वांगा कुक स्पिरिट और विल इट बी हिज फर्स्ट फ्लॉप? इसके लिए हमें समझना होगा दो फोर्सेस को। पहला वांगाज विनिंग फॉर्मूला जिसे 3 कंसेक्यूटिव हिट्स दिए, रॉ और इंटेंस स्टोरी टेलिंग, एंटी हीरो प्रोटैगनिस्ट, डार्क साइकोलॉजिकल थीम्स, हाई इमोशनल कोशेंट, टेक्निकल ब्रिलियंस और बीजीएम दैट गिव्स गूज़बम्प्स प्लस कंट्रोवर्सी का तड़का। फोर्स 2 रेपिटेटिव स्टोरी। संदीप रेड्डी वांगा का डायरेक्शन नेक्स्ट लेवल होता है, कैमरा वर्क, इंटेंसिटी, विजुअल सब किलर। लेकिन प्रॉब्लम वही है, स्टोरी। एनिमल के बाद एक चीज क्लियर हो जाती है, वांगा का फॉर्मूला ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, एग्रेसिव हीरो, ईगो ओवरलोड और वुमेन को डोमिनेट करने वाली वाइफ। प्लस प्रभास पहली बार बोल्ड सीन्स कर रहा है, इससे उसका फैमिली फ्रेंडली इमेज को इफेक्ट हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, पब्लिक का सेंटीमेंट चेंज हो रहा है। एनिमल को बहुत बैकलैश मिला था फॉर ग्लोरीफाइंग टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, फेमिनिस्ट ग्रुप्स, इंटेलेक्चुअल सब ने क्रिटिसाइज किया। तो अब स्पिरिट पे डबल स्क्रूटिनी होगा। अगर फिल्म ज्यादा घोर और वायलेंट होगी तो अर्बन ऑडियंस रिजेक्ट कर सकती है और अर्बन मल्टीप्लेक्स ऑडियंस वही है जो 500 करोड़ फिल्म बनाती है। अब मैं तुमको एविडेंस के बेसिस पे ऑनेस्ट आंसर दूंगा और दोनों सिनेरियो बताऊंगा व्हाई इट कुड बी अ हिट एंड व्हाई इट कुड बी अ फ्लॉप। लेट्स टॉक व्हाई इट कुड बी अ हिट फर्स्ट। सबसे पहले डायरेक्टर का 100% सक्सेस रेशियो। संदीप रेड्डी वांगा का ट्रैक रिकॉर्ड अब तक बिल्कुल फ्लॉलेस रहा, क्योंकि अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह और एनिमल जैसे मूवी सब सुपर हिट्स रहे हैं। उनकी हर एक फिल्म अपने बजट से कम डबल रिटर्न जनरेट करता है और अब एक्सपेक्टेशंस ये है कि स्पिरिट भी इसी सक्सेस स्ट्रीक को कंटिन्यू करेगा। दूसरा पॉइंट है स्ट्रॉन्ग प्री रिलीज बिजनेस। स्पिरिट ने रिलीज से पहले ही जबरदस्त बिजनेस कर लिया है। फिल्म का नेटफ्लिक्स के साथ 160 करोड़ का रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओटीटी डील फाइनलाइज हो चुका है, जो कि प्रोडक्शन कॉस्ट का एक बड़ा हिस्सा रिलीज से पहले ही कवर कर देता है। टॉप नॉच ऑडियो
audio visual. Wanga has a great taste in music and he will never compromise on audio quality. We all can expect good songs and engaging BGM. Next point है रिलीज टाइमलाइन. मूवी रिलीज हो रही है 5th मार्च में और पूरा एक मंथ के बाद वाराणसी रिलीज होगी. स्पिरिट को पूरा एक मंथ मिलेगा बॉक्स ऑफिस डोमिनेट करने के लिए. उसके बाद आता है कंट्रोवर्सी मतलब फ्री पब्लिसिटी. ट्रेड एक्सपर्ट्स का कैलकुलेशन है मैसिव 100 करोड़ डे 1 पे, 800 to 1000 करोड़ लाइफ टाइम पॉसिबल है. नाउ लेट्स टॉक व्हाई स्पिरिट कुड फ्लॉप. प्रेडिक्टेबल स्टोरी. मूवी में टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और एक्सट्रीम वायलेंस वाली पोर्ट्रेल. ये चीज एक तरफ क्राउड का अट्रैक्ट करती है लेकिन दूसरी तरफ हेवी बैकलैश को भी ट्रिगर कर देता है. इसका रिस्क ये है कि फैमिली ऑडियंस एलियनेट हो सकती है और अगर सेंसरशिप ज्यादा हुई तो फिल्म का फ्लो और इंपैक्ट भी इफेक्ट हो सकता है. दूसरा पॉइंट है प्रवास की रीसेंट फेलियर. प्रवास की रीसेंट फेलियर द राजा साहब से नेटिजन्स का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है. प्रवास नीड्स टू पुट एफर्ट्स एंड वर्क ऑन हिज फिजिक. दीपिका कंट्रोवर्सी ने नेगेटिव पीआर क्रिएट किया है. प्रोडक्शन एंड स्क्रिप्ट लीक. स्पिरिट को लेकर ऑलरेडी स्क्रिप्ट लीक का रूमर सर्कुलेट हो रहे हैं और कुछ सोशल मीडिया यूजर्स क्लेम कर रहे हैं कि स्टोरी एग्जिस्टिंग फिल्म जैसे थ्योरी से सिमिलर हो सकती है. अगर प्लॉट अनओरिजिनल या वेफर थिन निकला तो स्ट्रॉन्ग ओपनिंग वीकेंड के बाद फिल्म का मोमेंटम सस्टेन करना मुश्किल हो सकता है और 500 करोड़ रिकवर करना डिफिकल्ट होगा. मार्च 2027 में कंपटीशन का क्या होगा अभी तक वी हैव नो आइडिया. माय फाइनल प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन ऑल द एविडेंस मुझे लगता है स्पिरिट हिट होगी 600 to 700 करोड़ वर्ल्ड वाइड. लेकिन एनिमल लेवल डोमिनेट कर पाएगी कि नहीं ये देखने वाली बात होगी. ये है मेरे ऑनेस्ट रिसर्च बेस्ड ओपिनियन लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन ऑडियंस की है. शेयर करो और अगर चैनल में नहीं आए तो सब्सक्राइब करो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. थैंक यू.